तो प्रश्न यह है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि दोनों परसेंटेज दी हों और उनका फाइनली परसेंटेज दिया हो, या रेशियो भी इसी टाइप से लगाते हैं, रेशियो दिया हो और फाइनली रेशियो दिया हो, तो उसमें एलिगेशन रूल लग जाता है। तो पहली जो है वो 12% प्रॉफिट पे यानी 12% लाभ पे बेची है, दूसरी घड़ी 18% पे बेची है, और जो टोटल यानी फाइनल जो दोनों को मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो 15% का हुआ है, 15%। ठीक है। अब ये इस तरह से घटाएंगे, इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, 15-12 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। इनका डिफरेंस इधर साइड में लिखेंगे, 18-15 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। अगर ये कट रहा है तो काट भी लेंगे, 1-1 यानी रेशियो जो आया है 1:1 आया है। अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब दोनों के रेट बराबर बराबर होंगे। जब 1500 की दो चीज़ें हैं, रेट बराबर होंगे तो कितने कितने, 750। एक घड़ी कितने की हो जाएगी, 750 की हो जाएगी, दूसरी भी कितने की, 750 की। दोनों घड़ियां 750 की होंगी, यही राइट आंसर होगा। अगर ये रेशियो अलग कुछ होगा तो आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार करता है। वह एक को 15% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले 10% प्रॉफिट पे वो बेचता है, दूसरी को पहले को 15% पे, दूसरी को 10% पे बेचता है। ठीक है। और जो टोटल लाभ होता है फाइनल यानी दोनों को मिला के वो 12% का होता है, 12%। अब इस तरह से घटा लेंगे, इनका डिफरेंस हो जाएगा 12 और 10 का 2 हो जाएगा, ये 15-12 का 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो आया है 2:3। ये रेशियो आया है 15% वाले 2 रेशियो है, 10% वाले का 3 रेशियो है। ठीक है। तो जो वैल्यू दी है वो निकाल लेंगे। पहले लिखा है 10,000, लिखा है 10,000 लिख लिया। ठीक। ये दोनों घड़ी दोनों का मूल्य है ना, तो दोनों का मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। टोटल की तुलना टोटल से बटे में 5, और मल्टीप्लाई में जो पूछा था पहले का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, काट लेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है। 2 दूनी 4 यानी पहली जो अलमारी है 15% जो बेची है उसकी लागत कितनी है, 4,000 रुपये है, ये है। ठीक है। ऐसे दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6,000 यानी पहली अलमारी 4,000, दूसरी हो जाएगी 6,000 रुपये। ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मोहन ने 2 पुराने स्कूटर 18,000 रुपये में खरीदे। पहले को 25% लाभ यानी पहले को 25% लाभ पे बेचा है, और दूसरे को 20% हानि हो तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है। 20% पे इसको प्रॉफिट पे बेचा है, इसको हानि पे बेचा है, और जो फाइनली उसको कुल मिला के जो उसने देखा तो उसको न लाभ होता है न हानि, उसको न लाभ हुआ न हानि हुआ, दोनों को मिला के तब 0%। ठीक है। न लाभ हुआ न हानि, तो इसको डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 0 से डिफरेंस करेंगे तो वही 20 ही आ जाएगा, और इसका डिफरेंस करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे काट लें आप, 5 चक्कू 20, 5 25। जो रेशियो आया है वो कितना, 4:5 का रेशियो आया है। अब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कितना है टोटल, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये ये टोटल दोनों का क्रय मूल्य है। यहाँ पे टोटल दोनों का क्रय मूल्य कितना है, ये 4 है, ये 5 है, 4 5 9। कंपेयर हम 9 से करेंगे, गुणे में पहला निकालना है तो 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे, दूसरा निकालना होगा तो यहाँ 4 के लिए कितना कर देंगे, ये 5 कर देंगे, बस दूसरा भी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा 9 दूनी 18, 2,000 और 4 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 8,000। ठीक है। 8,000 रुपये ये पहले स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो दूसरे स्कूटर का कॉस्ट प्राइस होगा वो 4 की जगह यहाँ पे कितने यूनिट हो जाएंगे, ये दूसरा रेशियो 5 है तो 5 यूनिट कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 10,000 हो जाएगा। यानी पहला स्कूटर है वो 8,000 रुपये में खरीदा उसने, और दूसरा स्कूटर 10,000 रुपये में खरीदा है। अगला क्वेश्चन ये है,
एक व्यक्ति 15,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। एक को 23% हानि यानी 23% हानि पे और दूसरे को 27% लाभ पे, ठीक है, 27% प्रॉफिट है, बेचा है। और फाइनली उसे इस बेचता है। इस सौदे में उसे न लाभ हुआ, न लाभ और न हानि ही होती है, यानी उसको न प्रॉफिट होता है न लाभ होता है। जब कैलकुलेट किया जाता है दोनों को मिला के, तो ये करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब रेशियो कट तो नहीं रहा है तो यही रेशियो हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 15,500 है, कितना, इधर देखो रुपए लिखे हैं 15,500 रुपये, ठीक है। इतने रुपए में दोनों को खरीदता है, तो यहाँ पे कितना है, दोनों खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 2 2 4 1 5, यानी टोटल रुपए कितना कॉस्ट प्राइस है 15,500 है। रेशियो में कितना है 50 है। मल्टीप्लाई में पहला मान निकालना है, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। दूसरा मान निकालना हो तो हम 23 की 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 3 15 5 1 5। अब में 5 3 15 5 1 5 और 1 0 ये बचा, ठीक है। 310 और 27 की हमें गुणा करनी है। ये हो जाएगा 27 सिपरम 0 27 1 27 के 7 हासिल 2 27 81 82 83, यानी 8,370 रुपये। ये पहले की वैल्यू है, ठीक है। दूसरे का मान निकालना है, सो 27 की जगह रेशियो कितना कर देंगे 23 कर देंगे। ये तो यही रहता है, खाली ये चेंज हो जाता है, ये रेशियो पहले 27 दूसरे का यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 23 से गुणा कर लेंगे। 23 0 0 23 1 23 के 3 और 23 3 69 71, यानी 7,130 रुपये है। पहले का है 8,370, ये कॉस्ट प्राइस है। दूसरे घोड़े को बेचा उसने 7,130 रुपये। अगला क्वेश्चन है, मोहन 1,000 रुपये में मेज और कुर्सी खरीदता है। 1,000 रुपये में दोनों चीज़ें खरीदता है और मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है। यानी मेज बेची है, ये हो गया मेज, इधर हो गया कुर्सी, ठीक है। इसको 10% लाभ पे बेचता है और कुर्सी को 15% हानि पे बेचता है। हानि है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही। और जो पूरे सौदे में 4% की हानि होती है, ये हानि है तो 4 माइनस का लिखेंगे। पूरे सौदे में उसे 4% की हानि होती है, ठीक है। अब ये अंतर इनका कर लेंगे, ये अंतर कर लेंगे, ठीक है। इनका अंतर करेंगे तो हमने पीछे भी वीडियो में आपको बताया है कि अगर निशान सेम होते हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब तो अंतर में घटाया जाता है। जब 1 प्लस 1 माइनस हो तो उनके अंतर में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस है तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये दोनों सेम निशान है, माइनस है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो घटा लेंगे। 15 में 4 गया 11 बचेगा, ये है। अब ये रेशियो आ गया, यानी मेज का 11 है रेशियो और कुर्सी का 14 है। तो वैल्यू कितनी दी है टोटल, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये टोटल है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 14 1 15 10 25, टोटल 25 है, ठीक है। और जो पूछा जा रहा है मेज का लागत मूल्य, यानी मेज का रेशियो 11 है तो मेज का रेशियो 11 लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 25 चक्कू 100, 40 और 11 की हम गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44, 440 रुपये ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्याम 2 घड़ी 960 रुपये में खरीदता है, यानी दोनों घड़ियों को 960 में खरीदता है। प्रत्येक लिखा होता तो उसका मतलब ये होता है कि 2 घड़ियाँ दोनों 960 की अलग अलग रेट है, लेकिन यहाँ पे दोनों घड़ी जो 960 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 20% हानि पे, यानी पहली को 20% हानि पे और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि घड़ी को सामान्य मूल्य पर बेचा गया हो, यानी कह दिया कि विक्रय मूल्य दोनों के समान है, सेलिंग जो की है तो इक्वल रेट पे की है, तो पहली घड़ी की कीमत बताओ। ये अगर यहाँ पे फाइनली दोनों की परसेंटेज दी है लेकिन फाइनली परसेंटेज नहीं दी है, तो फाइनली परसेंटेज नहीं दिए तो हम एलिगेशन रूल नहीं लगा सकते हैं, तो फ्रैक्शन रूल लगाएंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है, ठीक है, 1/5। हानि पे बेचा है तो 5 में से ऊपर वाला कम कर देंगे, पहले 5 लिखेंगे। 5 की चीज़ कितने में, 5 से 1 कम को 4 में, ठीक है। तो पहला 5 की चीज़ कितने में बेची, 4 में बेची, ठीक। फिर से 60% लाभ पे, 60% की फ्रैक्शन होती है 20 3 60 20 25 3/5 होती है,
तो ये लाभ पे बेची है, तो लाभ में ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 8 में बेच दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ना लिखा होता कि समान मूल्य पे बेचा तो हम इसी को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि उसके विक्रय मूल्य समान है, तो इनको हम समान कर लेंगे। इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों 8 हो जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन में होगी, 2 पंचे 10, यानी 10 की चीज़ कितने में बेची, 2 चक्कू 8। ये तो गुणा करना ही नहीं है क्योंकि ये 8 है ही, तो इसको ऐसे लिख लें 5 और 8, ठीक है। हमारे ये मान हो गए। ये पहली घड़ी जो है वो 10 रुपये में खरीदी, 8 में बेची। दूसरी घड़ी 5 में खरीदी, 8 में बेची। तो ये सीपी हो गए दोनों के, ये एसपी हो गए। एसपी बराबर कह रहा है समान मूल्य पर बेचा, यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। अब दोनों घड़ी का रेट कितना होगा, 10 5 15 में खरीदा, बेचा 8 8 16 में बेचा, ठीक है। अगर परसेंट पूछा जाए तो प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, लाभ हुआ है 15 16 में, लेकिन यहाँ पे रुपए कीमत पूछी जा रही है तो कीमत लिख लेंगे। 960 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 960, तो यहाँ पे 960 लिख लेंगे। 960 पे दोनों खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे कितने में खरीदा है 15 में, तो 15 अपान में रहेगा और गुणे में वो जो पूछा जा रहा है। ये कह रहा है पहली घड़ी की कीमत बताओ, तो पहली घड़ी की कीमत कितनी है, यहाँ पे पहली घड़ी की कीमत कितनी है, ये 10 है, तो 10 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये पहले घड़ी पूछा जाए तो 10 से गुणा, दूसरी घड़ी की कीमत पूछी जाए यानी क्रय मूल्य, ठीक है, तो ये 5 से गुणा, और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 8 से गुणा, दोनों का विक्रय मूल्य टोटल तो 16 से गुणा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 15 छक्का 90, 15 चक्कू 60, यानी 640 रुपये। तो पहली घड़ी जो खरीदी उसने कितने में खरीदी, 640 रुपये में खरीदी है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार दो वस्तुएं, ठीक है, 2 वस्तुएं, पहली को 15% हानि तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, यानी पहले को 15% हानि पे बेचता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज बराबर होता है और विक्रय मूल्य भी सेम कहे, यहाँ पे कह रहा है दोनों वस्तु समान मूल्य, तब तो आपको बताया कि खाली x² से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसमें तो हानि ही आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज सेम नहीं है, तो आपको कैसे करना है, 15% की फ्रैक्शन होती है 5 3 15 और 100 बटे में आएगा, यानी 5 दूनी 10, 3/20, ठीक है, 3/20 होती है। ये लॉस पे बेचा है तो 20 से 3 कम हो गया, यानी 20 की चीज़ थी वो कितने में बेच दी, 17 में बेच दी, ठीक है। दूसरा कितना है, फिर कह रहा 19% लाभ पे बेचा है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 19% हटता है तो बटे में 100, ठीक है, ये नहीं कटा तो यही रहेगा। ये लाभ पे बेचा है, लाभ में जोड़ दिया जाता है ऊपर वाला। 100 की चीज़ कितने में, 100 की चीज़ 119 में, ठीक है, ये बेची है। ये पहली वस्तु हो गई, पहली वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का हो गया क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि वह दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कह रहे हैं दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो इनको हम समान करने के लिए क्या करें, इसको 119 है, इसको भी 119 बनाने के लिए 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे, 7 की गुणा इससे भी, 7 की इससे भी, 7 की गुणा 20 से होगी, 20 सत्ते 140 हो गया, और फिर 17 सत्ते 119, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है क्योंकि 119 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना है 119। देखो विक्रय मूल्य हमने सेम कर लिए क्योंकि विक्रय मूल्य सेम कर रहा है। ये पहली वस्तु हो गया, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 140 है, विक्रय मूल्य 119, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 119 है। अब जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे, लिखा इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये की हानि होती है, ठीक है। टोटल भी कर लो कि दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी, 240 में दोनों वस्तुएं खरीदी, और इसे जोड़ेंगे तो 238 रुपये में दोनों वस्तुएं जोड़ी, ठीक है। अब 19 रुपये की हानि होती है तो 19 लिखेंगे, 19 रुपये, ठीक है, 19 की हानि होती है। यहाँ पे कितनी हानि हो रही टोटल में, 240 की बस 238 में जब बेचेंगे हम 2 की हानि होगी, 2 की हानि की कंपेयर हानि से करेंगे, और पूछा जा रहा है वो गुणे में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, यानी 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100 गुणे में लिख लेंगे। अब काट लेंगे, 2 से काटेंगे 45 और गुणा करेंगे 4500 रुपये, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 4500 रुपये है, 4500 रुपये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है। अगला प्रश्न है, राम 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, सेलिंग प्राइस इसमें भी इक्वल कह रहा है,
तो विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। पहली वस्तु 15% हानि पे, तो 15% की फ्रैक्शन यानी 5 3 15, 5 इसके बटे में 100 लिखेंगे, परसेंट हटेगा, 5 से काटेंगे, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 की वस्तु वो हानि पे बेच रहा है तो 17 में बेच रहा है। फिर 19% की फ्रैक्शन 19/100 होती है, तो 100 से कितना 19 ज़्यादा, 100 पर 19 का लाभ ले रहा है, यानी 100 और 19 जोड़ देंगे 119, यानी 100 की चीज़ वो 119 की बेच रहा है। ठीक है, ये लिखा है सामान्य मूल्य पर बेचता है। सेलिंग जो करता है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 7 दूनी 14, 140 की वस्तु 17 सत्ते 119 में सेलिंग की। फिर ये कितना है 100 है, 100 रुपये की वस्तु उसने 119 में सेलिंग की। ये दोनों देखो इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर कह रहा है इस पूरे सौदे में उसे 480 रुपये की हानि होती है। पूरा जोड़ेंगे, दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी हैं 280 में, और बेची कितने में है 238 में। ठीक है, ये हो गया। अब कंपेयर कर लेंगे, ये लिखा इस पूरे सौदे में उसे 480 रुपये की हानि होती है, तो 480 रुपये की हानि। ठीक है, यहाँ पर हानि कितनी हो रही है 200, यहाँ पे 240 होगा, 140 और 100 240। यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है 2 की हानि हो रही है, 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई वही जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे पहली वस्तु क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है, तो दोनों क्रय मूल्यों में कितने का डिफरेंस है 40 का तो अंतर है, तो 40 की वैल्यू पूछ रहा है। ये सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 चक्कू 96 डबल 0, यानी 96 100 रुपये का डिफरेंस है। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी अपना लाभ बिक्री मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, उसका वास्तविक लाभ बताओ। जो हमारा एक्चुअल लाभ या हानि होता है वो क्रय मूल्य पर बेस्ड होता है, यानी क्रय मूल्य पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने 20% लाभ तो लिखा है, लेकिन कह रहा है बिक्री मूल्य पर ये लाभ है। जो ओरिजिनल लाभ है वो क्रय मूल्य पे होता है, वही ओरिजिनल लाभ हमें बताना है कितना होगा। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। ठीक है, वैसे तो ये अगर ओरिजिनल लाभ होता तो ऊपर वाला लाभ हो जाता, एक क्या हो जाएगा 1 यूनिट लाभ होगा। ये क्या होता था अभी तक क्रय मूल्य होता था, लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं है, ये इन्होंने बिक्री मूल्य पर, तो ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है, विक्रय मूल्य की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 5 रुपये, 1 का लाभ लेके 5 में बेची कोई चीज़, तो खरीदी कितने में होगी 4 में खरीदी होगी, 1 का लाभ लेके तभी तो 5 में बेचा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4। अब वास्तविक लाभ निकाल लेंगे, वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर, फार्मूला तो आपको याद ही होगा, होता है लाभ और अपान में क्रय मूल्य होता है इंटू 100। ये ओरिजिनल प्रॉफिट का फार्मूला है। तो लाभ कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, सीपी कितना है क्रय मूल्य 4 का है, और परसेंट के लिए गुणे में 100, 4 से काटेंगे कितना 25%। जो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा 25% इसका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपनी हानि विक्रय मूल्य पर 25% अनुमानित करता है, व्यापारी का वास्तविक हानि प्रतिशत बताओ। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, और ये हानि हो रही है, तो एक तो ये लॉस हो गया, 1 का लॉस हो रहा है, और सेलिंग कितने में बिक्री मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो ये यहाँ पे बेस कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 4 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, जब उसने 4 रुपये में बेची है, एक नुकसान उठा के 4 में बेचा, इसका मतलब उसने कितने में खरीदी होगी 5 में खरीदी होगी, 5 में खरीदी होगी। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये में खरीदी, 1 का नुकसान हुआ तभी तो 4 में बेची। तो अब ओरिजिनल यानी वास्तविक हानि प्रतिशत बताना, तो लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, तो सीपी कितना है 5 है, और मल्टीप्लाई में 100, 5 से काटेंगे 20%, जो ओरिजिनल उसका लॉस होगा वो 20% होगा। ये राइट आंसर 20% वास्तविक हानि परसेंट है।